हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एम्बुलेंस मूवी के बारे में, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिले है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है और हम देख सकते हैं कि एक आदमी फ़ोन पर एक लड़की से बात कर रहा होता है और वो थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो अपने वाइफ के लिए एक सर्जरी की इंश्योरेंस बुक कर रहा होता है, लेकिन वो सर्जरी एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी होती है और एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता, इसलिए वो लड़की उसे एक्सक्यूजेस दे के फ़ोन कट कर देती है। फिर वो आदमी जिसका नाम विल होता है वो जॉब ढूंढने के लिए अपने घर से चला जाता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, शायद ये डैनी का होगा। फिर विल बोलता है कि मैं डैनी से कोई भी हेल्प नहीं लेने वाला हूँ। और फिर विल डैनी को कॉल करता है और बताता है कि वो उसे मिलने आ रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक एम्बुलेंस और उसमें एक लड़की होती है और उसका नाम कैम होता है। उसे एक एक्सीडेंट प्लेस पर बुलाया जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है जिसमें एक गाड़ी में कुछ लोग फंसे होते हैं। उसमें सारे लोग तो सही सलामत निकल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची बहुत बुरी तरह फंस जाती है। कैम देखती है कि उस बच्ची के पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस जाता है। फिर कैम उस लड़की को हौसला देती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस लोहे को उसके पेट से निकाल दिया जाता है और उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर कैम की तारीफ करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि विल डैनी से मिलने आया होता है। विल डैनी का अडॉप्टेड भाई होता है। वो डैनी के पास अपनी वाइफ के सर्जरी के लिए पैसे मांगने के लिए आया होता है। डैनी बोलता है कि हाँ, वो उसे पैसे दे देगा, लेकिन उसके बदले उसे उसके लिए एक काम करना होगा और उसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। विल को पता चलता है कि डैनी एक बैंक लूटने वाला है। विल इस काम के लिए उसे मना कर देता है, लेकिन डैनी उसे मना लेता है। जैसे वो लोग बैंक पहुंचते हैं तो हमें दो पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम मार्क और जैक होता है। वो लोग वही बैंक से लौट रहे होते हैं, लेकिन जैक बताता है कि उसे वो बैंक में काम करने वाली लड़की बहुत पसंद है। मार्क बोलता है कि तुम्हें उस लड़की से अभी के अभी बात करनी चाहिए और वो बैंक वापस जाने लगता है। बैंक के पार्किंग में एक वर्कर डैनी की ट्रक को देखकर एक कॉल करता है और वो बताता है कि कुछ बैंक में एक बड़ी ट्रक लेके आए हैं। फिर वो लोग एक ऑफिसर को बताते हैं कि चोरी आज ही होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि जैक बैंक के अंदर आने के लिए जैसे ही गेट पर आता है तो डैनी वहां आ जाता है और वो उसे बोलता है कि अभी बैंक में कुछ काम चल रहा है जिसके लिए बैंक बंद है। लेकिन जैक डैनी को मना लेता है और वो अंदर आ जाता है और वो उसे उस लड़की का पूरा नाम पूछता है, तो डैनी उसे गलत नाम बता देता है। और जब जैक उस लड़की के पास आता है तो वो उसके नेम प्लेट पर उसका रियल नाम देख लेता है। अब जैक को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। डैनी को भी समझ आ जाता है और वो जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है और फिर सारे लोग पैसे को अपने अपने बैग में डालने लग जाते हैं। और जो ट्रक से वो लोग भागने वाले होते हैं वो रास्ते में ही खराब हो जाता है। तभी वहां मार्क आता है और वो ट्रक को ठीक करने लगता है। बाहर जो ऑफिसर थे उन्हें भनक लग जाती है और वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच डैनी के कुछ साथियों की मौत हो जाती है। विल बहुत घबरा जाता है और वो वॉकी टॉकी पर बोलता है कि फायरिंग ना करें। इसी बीच ऑफिसर जो वो लोग पकड़ के रखे थे तो उन पर हमला कर देता है। इसी बीच विल उस पर गोली चला देता है। वह लोग वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच वो ऑफिसर का दोस्त वहां आता है और वो उसे जख्मी हालत में देखकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। यह वही एम्बुलेंस है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद वो एम्बुलेंस वहां आती है और उस ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाती है। इसी बीच डैनी और बिल उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और वो उस ड्राइवर को बेहोश करके वहां से निकल जाते हैं। मार्क वहां वापस आता है तो वो ड्राइवर को बेहोश देखता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि दो लोग एम्बुलेंस को हाईजैक करके भाग रहे हैं। फिर मार्क अपने ऑफिसर को बताता है कि वो लोग एम्बुलेंस को हाईजैक करके भाग रहे हैं जिसमें उसका दोस्त जैक है। अब सारे पुलिस वाले उन एम्बुलेंस के पीछे लग जाते हैं। विल कुछ देर बाद एम्बुलेंस को एक गली में रोक देता है और डैनी को बताता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर है और वो लोग अब भाग नहीं सकते। तो डैनी विल को कहता है कि तुम LA के सबसे अच्छे ड्राइवर हो, तुम ये कर सकते हो। इसी बीच कैम गाड़ी से निकल के भागने लगती है और तभी वो पुलिस वाले की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए उसको वापस आना पड़ता है। और फिर डैनी किसी को कॉल करता है और उसे हेल्प मांगता है, लेकिन सामने वाला उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन डैनी उसको पैसे का ऑफर देता है तो वो मान जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम एक एड्रेस पर कुछ गाड़ियाँ लेके आओ
अब हम देख सकते हैं कि डैनी को पकड़ने के लिए FBI से एक आदमी आया हुआ है जिसका नाम एंसन होता है। वो कैप्टन को बताता है कि डैनी कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि उसके पापा भी एक बैंक चोर था और वो बैंक चोरी करते हुए बहुत सारे लोगों को मार चुका है और वो अपने बाप से भी ज्यादा डेंजर है। वो अब तक बहुत सारे बैंक लूट चुका है। तो कैप्टन उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर पर ले जाता है। वो पुलिस वाले की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है, लेकिन डैनी साफ साफ मना कर देता है। कैम बोलती है कि अगर ये हॉस्पिटल नहीं गया तो मर जाएगा। तभी डैनी कैम का फोन लेता है और सर्जन को कॉल करता है, जो कि वो कैम का बॉयफ्रेंड होता है। फिर वो अपने सीनियर को वीडियो कॉल पर कनेक्ट करता है और सर्जरी करने का प्रोसीजर बताता है। इसी बीच मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर कैप्टन को सर्जरी के बारे में पता लगता है और वो उस सर्जन को कॉल पर बात करता है। सर्जन बताता है कि सर्जरी बहुत मुश्किल थी, शायद वो पुलिस वाला मर गया है कि कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए उन लोगों को लगता है कि पुलिस वाले की मौत हो गई है, इसलिए अब वो लोग डैनी पर हमला कर सकते हैं। लेकिन वो FBI एजेंट बोलता है कि कैम अभी भी गाड़ी में है और उसकी जान खतरे में है, लेकिन कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्नाइपर को स्नाइप करने के लिए कहता है। भी वो FBI एजेंट वो पुलिस वाले के फोन पर कॉल करता है और तभी कैम कॉल रिसीव करती है। FBI एजेंट बताता है कि एम्बुलेंस पर फायरिंग होने वाली है, इसलिए तुम छिप जाओ। तभी कैम बताती है कि वो पुलिस वाले का क्या। अभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाला अभी भी जिंदा है और वो जल्दी से कैप्टन को बताता है, लेकिन वो स्नाइपर गोली चला देता है और इसे डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे पता चल जाता है कैम को FBI एजेंट का कॉल आया था, इसलिए वो कैम को गोली मारने के लिए आगे जाता है। तभी विल उसे रोक लेता है। बीच FBI एजेंट को विल का नाम पता चल जाता है और वो कैप्टन को बताता है कि विल डैनी का अडॉप्टेड भाई है, जो कि आर्मी में था। फिर डैनी पुलिस को चकमा दे देता है और वो अपने ठिकाने पर एम्बुलेंस ले जाता है और वो एम्बुलेंस को पेंट कर देता है और वो लोग पुलिस वाले के सामने से ही निकल जाते हैं और वो लोग को पता भी नहीं चलता। अब वो लोग पापी के पास जाते हैं, लेकिन पापी का बेटा पुलिस फायरिंग में मारा जाता है, जिससे कि पापी बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है। लेकिन डैनी उसे मना लेता है और बोलता है कि तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं ना। लेकिन पापी उसे बोलता है कि एम्बुलेंस में जो पुलिस वाला और जो लड़की है उसे यही छोड़ दो। तो डैनी मना कर देता है और फिर डैनी और विल दोनों सभी लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। और जब विल एम्बुलेंस के पास आता है तो कैम गलती से पुलिस वाले की गन से विल को शूट कर देती है। फिर वहां डैनी आ जाता है और पूछता है इसे गोली किसने मारी, तो कैम झूठ बोल देती है कि मुझे नहीं पता। अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं और पुलिस अब उनके पीछे लग जाती है। विल को हॉस्पिटल ले जाना होता है और डैनी का दिमाग खराब हो जाता है। पुलिस चारों तरफ से इसे घेर लेती है। डैनी कैम को गन पॉइंट पर लेके एम्बुलेंस से निकलता है और वो कैम को एम्बुलेंस से निकलते ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी विल गन से डैनी को पीछे से शूट कर देता है और पुलिस दोनों को पिट के बल नीचे लेटा देती है। विल की वाइफ भी आ जाती है। वो बोलती है कि प्लीज मेरे पति को कि बचा लो, वो मर रहा है। तभी कैम आती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कैम विल की वाइफ के पास चुपके से पैसों का बंडल रख देती है, जो कि विल ने उसे देने को कहा था। और मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।